दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर भारतीय संविधान ना होता ना, हम अगर देश में आज़ाद ना होते, लोकतंत्र ना होता, तो आज दलितों की हालत, सबसे ज़्यादा दलितों की हालत ख़राब होती, फिर महिलाओं की होती और शोषण होता बहुत। तो आज हम लोकतंत्र देश में हैं, आज़ाद देश में हैं और संविधान के अनुसार ये देश चलता है। तो आज 26 नवंबर 1949 को, आज ही के दिन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाने में बहुत ही निर्णायक उनका योगदान रहा, जो दबों को, वंचित लोगों को, गरीबों को, दलितों के, महिलाओं के, सभी के अधिकारों की बात की। और आज इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम सब अपने अपने अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, उनको ये मानना पड़ेगा, उनको ये जानना पड़ेगा कि पहले आप हकीकत जानिए कि उस संविधान निर्माता से लोग इतने जलते क्यों हैं, इतने परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि एक दलित ने लिख दिया। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसे ही कोई महान नहीं हो जाता, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। और किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है ना, देश के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, और अच्छा काम किया है और उसमें पब्लिक का, सबका, समाज का, सब देश का भला है, तो उसमें जाति या धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। दुनिया में बहुत महापुरुष है, बहुत महान है लोग, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, काम किए हैं, हम उनको भी याद करते हैं। लेकिन हमारी आज भी कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि दलित ने लिखा है, एक दलित ने लिख दिया। भाई दलित मत सोचो कि दलित ने लिख दिया, भाई ये सोचो कितना बड़ा काम किया है। आज देश में सुकून है। अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, क्या हालत हो रही है देश की। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक उतार उतार के लोग तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र ख़त्म, कुछ नहीं है वहाँ। तो अगर इस देश में, अगर आसपास के जो कंट्री हैं हमारे देश की, उन देशों में अमन चैन नहीं है और वहाँ सब कुछ ख़त्म है, लोगों की आज़ादी ख़त्म, स्वतंत्रता खत्म, अधिकार का हनन, सब चीज़ का हनन हो चुका है और हमारा देश आज भी बचा हुआ है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से तो भाई लोगों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इतना सराहनीय और इतना निर्णायक और इतना अच्छा काम किया है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और आज संविधान दिवस को हमें अच्छे से मनाना चाहिए, एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए और जानकारी देनी चाहिए कि आज 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, जिसमें 395 धाराएँ और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे उस वक्त, जो बढ़कर 448 अनुसूची और 448 धाराएं और 12 अनुसूचियां और 22 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग अब इस वक्त हैं। इतना विशाल और इतना अच्छा। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान तो हमने बना दिया है, लेकिन संविधान को बनाने वाले लोग संविधान बना के तो दे के जा रहे हैं, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो स्वतः ही संविधान कितना ही खराब क्यों ना हो, वो संविधान अच्छा ही कहलाएगा। और संविधान चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे, संविधान को अच्छे से नहीं चला पाएंगे, संविधान कितना ही अच्छा हो, अंततः वो संविधान अच्छा नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान की सम्मान करना चाहिए, उसके अनुसार हमें कार्य करने चाहिए, उसके अनुसार हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सभी की रक्षा करनी चाहिए और हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करना चाहिए।
उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और फ़ख्र के साथ कहना चाहिए हमारे देश में इतने महान व्यक्ति पैदा हुए और एक अच्छा काम हमारे लिए करके गए। महिलाओं को अधिकार दिए। महिलाओं को पता, महिलाओं के साथ कितना बुरा होता था। उनके स्तनों पे टैक्स लिया जाता, स्तन तक, स्तनों को ढकने का अधिकार भी नहीं था महिलाओं को। मजदूर जो आज काम कर रहे हैं ना, 12-12, 14-14 घंटे मजदूर काम करता था, उन्होंने 8 घंटे लाए। रिजर्व बैंक की उन्होंने स्थापना की। जितनी भी वित्तीय संस्थाएं आज देश में काम कर रही है ना, सब उनकी देन है, सब उनकी योजनाएं थी। और जो चुनाव अब SIR फॉर्म भर रहे हैं ना, परेशान हो चुनाव, ये सब मतदाता का अधिकार भी उन्होंने दिया था। महिलाओं के प्रसूति अवकाश जो आज हम कर रहे हैं ना, महिलाओं की अच्छी बात, ये अधिकार वो अधिकार उन्होंने उस टाइम पे कर दिए थे। देख कितनी, अब तो सब संविधान और बाबा साहब की बात करते हैं, सभी को संविधान और बाबा साहब चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ना आज भी कुछ लोग नफरत करते हैं, जो बहुत ही गलत है। धन्यवाद दोस्तों।